चलिए दोस्तों, फिर से आ गए हम थ्योरी सेक्शन में। देखिए यहाँ पे हम बताए थे पहले थेल्स परिमेय के बारे में। आप पढ़ेंगे थेल्स परिमेय के विलोम या फिर परिमेय 6.2। वो कहता क्या है, यदि किसी त्रिभुज यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। देखिए यहाँ पे मानते हैं ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, उसको मानते हैं ए बी सी, ठीक है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है जिसमें जिसमें क्या कह रहा है, जिसमें दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं कि ए बी से एक त्रिभुज है, ये भुजा ए बी और ए सी, मान लेते ए बी और ए सी को क्या करता है, काट रहा है, विभाजित करता है। मान लेते वो क्या है, डी और ई है। क्या वो डी और ई है, ठीक है। तो क्या होता है, एक के अनुपात में विभाजित होता है, ये ई और ई, मतलब इसका और इसका और इसका और इसका जो अनुपात होगा, मतलब ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी जो होगा क्या होगा, ए ई बटा ई सी के बराबर है। एक अनुपात का दोनों का क्या अनुपात, एक रंग होगा, ठीक है। अब देखिए दिया है, समझ लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना, सिद्ध करना क्या आपको, सिद्ध करना है कि वो तीसरी भुजा के समांतर है। जो काट रहा है ई लाइन, वो क्या होता है, इसके समांतर, वो आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमको है क्या है कि डी ई समांतर है बीसी के, ये आपको सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, रचना कर लीजिए, रचना कर लीजिए, ठीक है। रचना, अब रचना क्या हो, देखिए मान लेते हैं कि ये अभी नहीं है, ये तो हम लिखे ना, लेकिन मान लेते अभी नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि ई लाइन ना यहाँ पे है, ई लाइन क्या है, यहाँ पे है, ई डैश है, ई लाइन क्या है, यहाँ पे ई डैश है, देखिए ई डैश है मान लेते हैं, और क्या होगा, डी ई डैश लंब हो गया क्या, ए सी, ये जो लाइन है डी ई लाइन है, ए पी, इस पे क्या है, लंब है, ठीक है, यहाँ पे लंब है, मान लिया। अब क्या करना है आपको, परमाण, परमाण में चलिए, परमाण में चलते हैं, थेल्स परिमेय के परिमेय से, थेल्स में थेल्स परिमेय के चलते हैं, ठीक है। थेल्स परिमेय से, थेल्स थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज के एक रेखा दो भुजा को एक ही समांतर हो, एक रेखा तीसरी भुजा, मतलब एक रेखा जो तीसरी भुजा के बराबर समांतर हो, तो एक ही अनुपात में क्या होता है, वो समान अनुपात में रहता है। मतलब क्या कि जब किसी त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज है, ठीक है, अगर कोई समांतर रेखा है, कोई समांतर रेखा है, तो इसका जो अनुपात होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर हो, ठीक है। तो मान लेते चलते थे उसमें में से, तो ए डी बराबर क्या हो गया, यहाँ पे बी बी हो गया, बराबर क्या हो गया, ए ई। अब इसको अभी ई नहीं माने हम, अभी माने हम ई डैश, तो ई डैश बटा ई डैश सी, ई डैश सी, जो इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है वो ना, तो पिछले वीडियो जाकर देखे, थेल्स परिमेय के बिलोम, थेल्स परिमेय जो बताया उसका वीडियो है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, उससे समझ में आएगा। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, ठीक है। लेकिन हमको दिया क्या है, दिया है दिया है हमको दिया क्या है, दिया आपको क्या है कि एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी बराबर है ए ई बटा इसी, दिया है आपको समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2। तो चलिए समीकरण 1 एवं 2 से क्या निकलता है हमको, समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से क्या हमको पता चल रहा है, 1 एवं 2 से पता चल रहा है कि ए डी बटा डी बी दोनों में समीकरण बराबर है, मतलब दोनों बराबर, इसको हटाना पड़ेगा, ई इसके बराबर हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा, ई डैश बटा ई डैश सी बराबर क्या हो गया आपको, ए ई बटा ई सी, ठीक है। तो निकल गया आपको, ये हो गया।
हमको क्या करना है अब करना क्या है हमको कि दोनों तरफ एक एक जोड़ देते हैं, मतलब एक संख्या जो है इस तरफ जोड़ेंगे तो इस तरफ भी जोड़ेंगे। अब बराबर में हम कब बराबर होगा, जब तो जो करना इस तरफ है तो वही करना दूसरे तरफ ही है। अगर जो दो जोड़ती है बाया तरफ तो दो जोड़िए दाया तरफ भी, ठीक है, तो ये करते हैं। तो क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पे एक दोनों तरफ जोड़ते हैं, ए ई डैश बटा ई डैश सी में एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं, बराबर क्या हो गया आपका, इधर देखिए ए ई, ठीक है, ए ई डैश बटा ए ई बटा ई सी प्लस में एक जोड़ दे दो। अगर जिसको भी जोड़ कर लीजिए, इसको हम क्या होगा लघुत्तम इसका, ई डैश सी, ई डैश सी, हाँ उसमें क्या होगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी होगा कि नहीं, बराबर हो गया आपके ए ई प्लस ई सी बटा ई सी, ठीक है, क्यों होगा, तो भिन्न जोड़ कर देते क्या है, गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई मतलब यहां से यहां तक, प्लस में क्या करना है यहां से यहां तक, ई भी तो क्या है, लेन क्या होता है, एसी बनता है कि नहीं, एसी बन गया, बटा क्या हो गया ई डैश सी हो गया, बराबर क्या हो गया, आप देखिए यहाँ पे ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या हो गया आपके पास, ए सी हो गया, बटा क्या हो गया ई सी, ठीक है, ई सी हो गया। अब देखिए ए ई और ए ई कटेगा कि नहीं, कट गया ये आपके पास बचा क्या है, ई डैश सी बराबर ई डैश सी हो गया, ठीक है, यहाँ पे ई मिल गया हमको। तो इससे क्या पता चल रहा है, ई डैश सी और ई सी क्या है आपस में बराबर है। बराबर कब होगा कि मतलब इसका लंबाई जो होगा इसका लंबाई होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन यहाँ पे ना होकर यहाँ पर होना चाहिए, तभी ना बराबर होगा। तो इसीलिए क्या ई लाइन इस पे, तो इसका मतलब क्या, एक ही लाइन दूसरे पर आ गया तो सब संपाती करते हैं, एक ही लाइन दूसरे लाइन पे आ गया तो उसे क्या कहते हैं, हम संपाती। तो इसीलिए इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, देखिए देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ई सी ई डैश सी संपाती है, संपाती है किस पे, संपाती है इसी पर, इसी पर क्या है, संपाती है, इसी ई डैश सी संपाती है इसी पर। तो इसीलिए इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे डी समांतर हो गया बीसी, तो ये हमको प्रूव करना था, प्रमाणित हो गया, प्रमाणित, ठीक है, प्रमाणित हो गया। इसी वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था।